नमस्कार, मैं हूं राजेश रावत। सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर हार्दिक अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.2 आव्यूह है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे। आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने एक्सरसाइज 3.2 में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, जो करने के लिए बोला था स्वतः है। तो एक विद्यार्थी का कमेंट आया कि सर वो क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन बताता हूं, उसके बाद में आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3 था, यदि आव्यूह ए बराबर दिया है तथा आव्यूह बी बराबर भी दिया है तो आव्यूह सी ज्ञात कीजिए। ये आव्यूह सी ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में इक्वेशन दी गई है अपने को a + 2b + c = 0। देखिए, a आव्यूह है प्लस 2b प्लस c भी मैट्रिक्स ही है, बराबर 0 लिखा हुआ है। ये 0 ना होके ये शून्य आव्यूह है, 0 मैट्रिक्स है। देखिएगा, आव्यूह a की कोटि अगर हम चेक करें तो आव्यूह a में 3 पंक्तियां 2 स्तंभ हैं, बोले तो इसकी कोटि है 3/2। आव्यूह b में भी 3 पंक्ति 2 स्तंभ है, तो इसकी कोटि भी है 3/2। तो c मैट्रिक्स जो है इसकी कोटि भी 3/2 ही होगी, क्योंकि जोड़ा गया है। a आव्यूह में 2b + c, प्लस का c है मतलब जोड़ा गया है। अव्यूहों को आप तभी जोड़ सकते हैं जब उनकी कोटि समान होगी। तो अव्यूह a की कोटि 3/2 है, अव्यूह b की कोटि भी 3/2 है, तो अव्यूह c की कोटि भी 3/2 ही होगी। और शून्य मैट्रिक्स इनका रिजल्ट बताया है कि a + 2b + c आप करोगे तो रिजल्ट में आपको शून्य मैट्रिक्स मिलेगा। शून्य मैट्रिक्स है, उसकी कोटि भी फिर 3/2 ही होगी। देखिएगा, क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं मैं। अगले ने इक्वेशन बताई a + 2b + c = 0 मैट्रिक्स। जो मान अपने को दिए गए हैं वो मान मैं रखता हूं इसमें। सबसे पहले a मैट्रिक्स दिया गया है अपने को, तो a मैट्रिक्स की जगह मैं a मैट्रिक्स लिखता हूं। देखिएगा, 1 3 2 1 3 -1, ये a मैट्रिक्स लिख दिया। प्लस 2 × बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स है अपने पास 2 1 1 2 -1 0। प्लस में है सी, जो कि अपने को ज्ञात करना है, = 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं। 0 मैट्रिक्स शून्य अव्यूह वह अव्यूह होता है जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है। तो 3/2 कोटि का शून्य मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं, ये लिख दिया। अब अपने को बोल रहा है सी मैट्रिक्स ज्ञात करना है। जब सी मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे तो हम इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इसके साथ जो कुछ है। तो यहां देखिए, ये मैट्रिक्स प्लस 2 × बी मैट्रिक्स है। पहले हम इन दोनों को सरल करेंगे, इन दोनों को सरल करने के बाद में जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद में उसका पक्षांतरण करेंगे तो आव्यूह सी ज्ञात हो जाएगा। देखिए, मैट्रिक्स 1 3 2 1 3 -1 प्लस 2 × आव्यूह के साथ 2 गुणा में है, इसका मतलब इस आव्यूह में 2 की मल्टीप्लाई करनी है। आव्यूह में जब आप किसी अदिश राशि की गुणा करते हैं तो आव्यूह का प्रत्येक अवयव उस संख्या से गुणा हो जाता है। तो 2 से इस अवयव की गुणा करेंगे तो इस अव्यूह का प्रत्येक अवयव 2 से गुणा हो जाएगा। दैट मीन्स क्या आएगा अपने पास, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 2 2 4 -2 0। मैंने इस 2 की अव्यूह में गुणा कर दी और प्लस सी मैट्रिक्स = 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0। अब इन दोनों अवयवों को जोड़ लेंगे हम, सी के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, सी ऐसा कैसा रहने देंगे। तो देखिए, इन दोनों अवयवों को जोड़ना है। अब बात आती है अवयवों को जोड़ने की, तो अवयवों को जोड़ते कैसे हैं, संगत अवयव को जोड़ते जाते हैं, योग अवयव प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, 1 में कितना ऐड करेंगे 4, 3 में 2,
2 में, ये वाला 2 1 में, 4 3 में, -2 -1 में 0। तो देखिए 1 में जब आप 4 ऐड करेंगे तो आएगा 5, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 2 में 2 ऐड करेंगे 4, 1 में 4 ऐड करेंगे 5, 3 में ऐड करेंगे -2 1, -1 में ऐड करेंगे 0 -1, और प्लस सी मैट्रिक्स इज इक्वल 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0 0। अब अपने को सी ज्ञात करना है। सी ज्ञात करेंगे तो इसके साथ जो कुछ जुड़ा हुआ है उसका हम पक्षांतरण करेंगे। देखिएगा सी के साथ मैं कोई छेड़खानी नहीं करता हूं, इस अवयव का पक्षांतरण करता हूं तो ये अवयव माइनस का हो जाएगा। बोलें तो इधर 0 मैट्रिक्स है अपने पास 0 0, ये शून्य मैट्रिक्स है, माइनस इसका पक्षांतरण किया है तो माइनस का होगा। लिख देता हूं मैं ये वाला 5 5 4 5 1 -1। अब इन दोनों को घटा लेंगे तो देखिए घटाते कैसे हैं, संगत अवयव घटाते हैं। 0 में से माइनस करेंगे 5, माइनस का 5, फिर 0 से माइनस करेंगे 5, माइनस का 5, 0 से माइनस करेंगे 4, माइनस का 4, 0 से माइनस करेंगे 5, माइनस का 5, 0 से माइनस करेंगे 1, -1, और 0 से माइनस करेंगे -1 +1। ये अपना आंसर है, अवयव है सी ज्ञात हो गया। अब देखिएगा एक्सरसाइज में हम 6 तक क्वेश्चन कर चुके थे। देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। प्यारे विद्यार्थियों, यदि किसी क्वेश्चन में जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उसमें और जो क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूं उसमें, मतलब आपको स्वयं को करने के लिए जिस क्वेश्चन के बारे में बोल रहा हूं वो क्वेश्चन यदि आपसे नहीं होता है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उस क्वेश्चन का वीडियो तुरंत अपलोड कर दूंगा। देखिए 7 का क्वेश्चन है, यदि अवयव है a बराबर 4 2 -5 1 0 3 तथा बी मैट्रिक्स अपने को दिया 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2, 4 2 -5 1 0 3 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2 हो तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज होता है परिवर्त। सबसे पहले परिवर्त की बात कर लेते हैं। एक अवयव है ए, मान लो 1 2 2 1। इस अवयव का परिवर्त करना है तो परिवर्त को आप ए डैश से या ए टी से लिखोगे। अवयव ए के परिवर्त को ए टी से लिखेंगे या ए डैश से लिखेंगे। तो ये क्या होता है पहले मैंने बता दिया है। कई विद्यार्थी डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि परिवर्त बोलते किसको हैं। अवयव है ए का परिवर्त, अवयव है ए की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर जो अवयव आता है वो अवयव है ए का परिवर्त कहलाता है। दैट मीन्स अवयव है ए की पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दें, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दें, तो ये होगा अवयव है ए का परिवर्त। ए दे दिया अपने को, बी मैट्रिक्स भी दे दिया। अब अपने को बोल रहा है ये बात प्रूव करके बताओ कि ए बी का ट्रांसपोज है वो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इसके बराबर है। मतलब
इसकी लेफ्ट हैंड साइड में है ए बी का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज बोले तो पहले ए और बी अवयव की गुणा करेंगे तो ए बी आएगा, उसके बाद में उसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज बोले तो उस ए बी अवयव की पंक्तियों को स्तंभों में बदल देंगे और या स्तंभों को पंक्तियों में बदल देंगे तो ए बी का ट्रांसपोज मिल जाएगा। उसके बाद में हम बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर उन दोनों की गुणा करेंगे तो दोनों का रिजल्ट है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वो बराबर मिलना चाहिए, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए पहले हमें जरूरत पड़ेगी ए और बी की गुणा की, तो पहले मैं ए बी ज्ञात कर लेता हूं। तो पहले तो ये देखिए क्या ए और बी अवयवों की आप गुणा कर सकते हैं? तो गुणन के लिए आवश्यक है कि ए बी तब परिभाषित होगा जब ए अवयव के स्तंभों की संख्या बी अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो देखिए ए अवयव में 1 2 3 तीन स्तंभ हैं, तो अवयव बी में 3 पंक्ति होनी चाहिए 1 2 3। दैट मीन्स ये शर्त पूरी हो रही है, हम इन दोनों अवयवों की गुणा ए बी ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं ये गुणा कर रहा हूं, देखिएगा पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। पहली पंक्ति की जब पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ से तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो गुणन अवयव की पहली पंक्ति का प्रथम अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव आएगा। तो पहली पंक्ति की मैं पहले स्तंभ से गुणा कर रहा हूं तो पहली पंक्ति का प्रथम स्तंभ आएगा। देखिए 4 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 4 × 6 प्लस 2 × -1 प्लस यहां है -5 तो लिखेंगे -5 × 1। 4 की मल्टीप्लाई 6 से, 2 की मल्टीप्लाई -1 से, -5 की मल्टीप्लाई 1 से। अब पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से तो 4 × -7 प्लस 2 × 2 प्लस यहां है -5 तो -5 × 0। ये दूसरे स्तंभ से हो गई। अब पहली पंक्ति की तीसरे स्तंभ से करेंगे तो 4 × 0 प्लस 2 × 5 प्लस लिखेंगे, लेकिन यहां -5 है तो बोलेंगे -5 × 2। पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ से तीसरे स्तंभ से हम गुणा कर चुके। अब देखिएगा दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 1 × 6 प्लस 0 × -1 प्लस 3 × 1। उसके बाद में पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 1 × -7 प्लस 0 × 2 प्लस 3 × 0। उसके बाद में दूसरी पंक्ति की तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 1 × 0 प्लस 0 × 5 प्लस 3 × 2। अब देखिएगा ए बी इज इक्वल 4 × 6, 4 की 6 से गुणा करें 24, 2 की गुणा -1 से करें -2, -5 की गुणा 1 से करें -5, 4 की गुणा -7 से करें -28, प्लस 2 की गुणा 2 से करें 4, -5 गुणा 0 रिजल्ट में आ जाएगा 0, 4 × 0 0, 2 × 5 10, -5 × 2 -10, 1 × 6 1 गुणा 6 6, 0 गुणा -1 0 प्लस 3 गुणा 1 बोले तो 3, 1 गुणा -7 -7, 0 गुणा 2 0, 3 गुणा 0 0, ये भी 0, ये भी 0, 3 गुणा 2 आ जाएगा 6। तो ए बी आएगा, देखिएगा 24 - 2 - 5, 24 में पहले तो 5 को हटा दो 19 बचेगा, 19 में से अब 2 को हटा दो 17 बचेगा, या यूं कहें 24 में से आप -2 -5 बोले तो माइनस का 7 हटा दो, पहले तो 4 हटा दो, 4 हटाएंगे 20 बचेगा, अब 3 हटाएंगे 17 बचेगा, माइनस का 28 प्लस का 4 माइनस का 24,
28 में से 4 को हटा दो, 10 में से 10 को हटाएंगे 0, 6 + 3 9, माइनस का 7 और 6। ये आ गया अपना ए बी, मतलब ए और बी अव्यूह का गुणा ए बी आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में अपने को क्या चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में अपने को ए बी का ट्रांसपोज चाहिए। तो इस ए बी अव्यूह का ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज कैसे करेंगे? पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे। तो देखिए, पहली पंक्ति है उसको पहला स्तंभ लिख रहा हूं 17 माइनस 24 0, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ 9 माइनस 7 6। ये आया अपना ए बी का ट्रांसपोज। अब क्या करना है? अब अपने को राइट हैंड साइड को सरल करना है। राइट हैंड साइड क्या है? बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो देखिएगा, बी का ट्रांसपोज लिखेंगे सबसे पहले, यही है बी मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज बोले तो इसका परिवर्त करेंगे, तो मैं परिवर्त करके लिखता हूं। परिवर्त बोले तो इसकी पंक्ति को स्तंभ बना देंगे, सभी पंक्तियों को। तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ 6 माइनस 7 0, ये पहली पंक्ति थी, पहला स्तंभ बना दिया। दूसरी पंक्ति -1 2 5, तीसरी पंक्ति 1 0 2, ये बी का ट्रांसपोज लिख दिया हमने, इनटू ए का ट्रांसपोज, यही है ए। इसका ट्रांसपोज करेंगे मतलब इसका परिवर्त करेंगे, तो इसकी पंक्तियों को स्तंभ बनाएंगे। तो ए का ट्रांसपोज लिख रहा हूं मैं, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ 4 2 -5, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ 1 0 3। अब हम इन दोनों की गुणा करेंगे। तो देखिएगा, राइट हैंड साइड बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज ज्ञात कर रहे हैं हम। पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करेंगे 6 × 4 24, -1 गुणा 2 माइनस का 2, 1 गुणा -5 माइनस का 5। डायरेक्ट गुणा कर रहा हूं, लिख रहा हूं। पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे 6 × 1 6, -1 × 0 0, 1 × 3 +3। दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो -1 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे, माइनस का 28, 2 की गुणा 2 से करेंगे प्लस का 4, 0 की गुणा -5 से करेंगे 0। फिर दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ से तो -7 की गुणा 1 से करेंगे माइनस का 7, 2 की गुणा 0 से करेंगे 0, 0 की गुणा 3 से करेंगे ये भी 0। अब तीसरी पंक्ति की गुणा करेंगे पहले स्तंभ से और दूसरे स्तंभ से, तो 0 की गुणा 4 से करेंगे 0, 5 की गुणा 2 से करेंगे 10, 2 की गुणा -5 से करेंगे माइनस का 10। फिर 0 की गुणा 1 से करेंगे 0, 5 की गुणा 0 से करेंगे 0, 2 की गुणा 3 से करेंगे 6। अब देखिएगा, 24 में से आप 7 घटाएंगे 17, 6 और 3 कितना हो गया 9, -28 प्लस का 4 24, माइनस का 7, 10 से 10 कैंसिल हो गया 0 और 6। अब आप देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड को, ए बी का ट्रांसपोज क्या आया था 17 9, पहली पंक्ति सेम है, -24 -7 -24 -7 0 6 0 6। तो हम बोल सकते हैं क्या कि LHS बराबर RHS, या फिर यूं कहें ए बी का ट्रांसपोज बराबर है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये बात सर्वदा सत्य भी है, सिद्ध भी हो चुकी है, ध्यान में भी रखनी है। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसका यूज करेंगे कि ए बी का ट्रांसपोज हमेशा बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। और कोई भी प्रॉब्लम यदि आपके हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं, व्हाट्सअप करके बता दीजिएगा। मैं तुरंत उस क्वेश्चन का, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, तुरंत उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8।
लिखा हुआ है सिद्ध